स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा डेटा टाइप्स पढ़ना, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सीक्वेंस के बारे में। हमने ऑलरेडी नंबर टाइप का डेटा टाइप हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, तो सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, इसको मैं हटाता हूँ, हैश लिख के लिखता हूँ SEQUENCE सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, यहाँ मैं एक हैश और लगा के इसको लिख देता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। तो मैंने स्ट्रिंग में बताया था आप लोगों की, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या नंबर्स होते हैं, या फिर अल्फाबेट या नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे लिखते हैं और किस तरीके से हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अगेन वैसा ही ए ले लिया है। ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, और ए के बाद मैं एक सिंगल कोट लिखूंगा, यानी कि सिंगल कोटेशन के अंदर ही हम स्ट्रिंग लिखते हैं, याद रखना। और मैं इसमें लिख देता हूं IPCS बाय योगेंद्र सर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी है, ये क्या है? हमारी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ये अल्फाबेट का क्या है? एक पूरा का पूरा ग्रुप है। और इस ग्रुप को हमने क्या किया है? इस ए नाम की वेरिएबल में डाल दिया है। अब अपन चेक कर लेते हैं उसी मेथड से, किस मेथड से? टाइप फंक्शन से, कि आखिर इस ए का डेटा टाइप क्या है, यानी कि ए नाम की वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू है। तो मैंने टाइप नाम के फंक्शन में लिख दिया है ए, और अब हमें प्रिंट कराना है, तो इस पूरे को मैं लिख देता हूं प्रिंट नाम के फंक्शन में, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया है क्लोज। अब मैं करूंगा रन इसको। रन में जाके इस फाइल को मैंने रन किया, तो अब कोड हो गया हमारा फिनिश्ड। और इसके ऊपर इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं। अरे ये ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है हमारा क्लास STR। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये क्लास कौन सी है इसकी? STR। इसका आउटपुट आया हमारा क्लास STR, यानी कि ये जो हमारी लिखी हुई है लाइन है, ये किस तरीके की है? इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है अब कि ये जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग टाइप की। अब आप देख लेंगे, अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अभी तो हमने लिए थे अल्फाबेट। यदि मैं इसमें कुछ नंबर्स लिख दूं तो इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो किस टाइप की वैल्यू आती है? तो मैंने लिख दिया एक लंबा चौड़ा नंबर, उसको भी लिख दिया है सिंगल कोटेशन में। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। मैं रन में जाऊंगा, रन दैट टी वाली फाइल एग्जीक्यूट करूंगा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप की है। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि चाहे वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हो, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स अल्फाबेट हो, या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स नंबर वाले भी हो, तो वह किस तरीके की वैल्यू होगी? स्ट्रिंग टाइप की होगी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि यह वैल्यू तभी स्ट्रिंग होगी जब ये किस में लिखी जाएगी? सिंगल कोटेशन में। मतलब एक इधर पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोटेशन मार्क यहाँ है और एक कोटेशन मार्क यहाँ है। यदि इनके बीच में ये वैल्यू लिखी है तभी ये क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग। अब मैं लिख देता हूं मिक्सचर, यानी कि कुछ नंबर्स भी हैं उसमें और कुछ अल्फाबेट्स भी हैं। और अब हम इसको फिर से रन करते हैं। अब इसको रन किया मैंने, और अभी भी यह किस तरीके की है? स्ट्रिंग टाइप की। तो इससे यह प्रूफ होता है कि सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर कोई भी वैल्यू लिख दें आप, तो वह हमेशा स्ट्रिंग टाइप की ही होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे अभी तक तो आपने सिंगल में लिखी, अब अपन इसको कर देते हैं डबल कोटेशन में। ये लिखा डबल कोटेशन और इधर लिख दिया मैंने डबल कोटेशन। और अब हम इसको फिर से रन कर देते हैं। तो मैंने इसको रन किया और सेम आउटपुट तो आना ही था। ये हमारी क्लास है और ये हमारी STR क्लास है, यानी कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, तो आगे आएगा समझ में। अब मैं लिखता हूं यहां पे कुछ मस्त चीज। मैंने लिखा A इक्वल टू 12, और यहां पे लिखता हूं B इक्वल टू डबल कोटेशन में 13। अब मैं इधर नीचे लिख देता हूं C, अरे ऊपर 11, ये B इक्वल टू 13 और C इक्वल टू लिख देता हूं A प्लस B। तो प्रिंट में और कर देता हूं, प्रिंट में जाता हूं, ये टाइप हटा के प्रिंट C। ठीक है, तो हमारे को इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? A और B में जो भी वैल्यू है वह जुड़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके क्या आता है हमारा आउटपुट। मैंने इसको कर दिया है रन।
तो जैसे ही देखा होगा कि मैंने इसको रन किया है तो क्या हुआ, आंसर हमारा क्या आया है 1213, यानी कि यह जुड़े नहीं है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ तो क्या हो रहा है हमारा, जो कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो यह क्या होगा हमारा उन वैल्यूज को जोड़ेगा नहीं, वो एज इट इज उनको प्रिंट करके उनको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पे भी मैंने कुछ भी लिख दिया और यदि मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो क्या होगा, वो उसको एज इट इज क्या करेगा, चिपका के और उसको क्या कर देता है, वह प्रिंट कर देता है। यानी कि यदि आपको लग रहा होता कि ये 13 है और ऊपर वाला 12 है तो ये क्या आ जाता, 13 और 12 मिलके कितना आ जाता 25, यानी कि हमारा आउटपुट 25 आना था। लेकिन नहीं, 25 आ ही नहीं सकता क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है वह न्यूमेरिक टाइप की नहीं है, यानी कि यह वैल्यू इंटीजर टाइप की नहीं है। सो अभी हमने क्या सीखा कि यदि कोई वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो हम उसको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम उनके ऊपर किसी प्रकार के ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना रहेगा तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला डेटा टाइप जो कि हमने पढ़ा स्ट्रिंग किसके अंतर्गत, सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा सीक्वेंस के अंदर दूसरा डेटा टाइप जो कि है हमारा लिस्ट। ठीक है, अब हम लिस्ट टाइप का पढ़ते हैं कि आखिर लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इंटर मार के ये हैश लिख देता हूं लिस्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर का पूरा हटा ही देते हैं कोड, शुरू से लिखते हैं। सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम मार्केट में लिस्ट बनाते हैं उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग में भी एक तरीके का लिस्ट बना सकते हैं जिसके जो एलिमेंट रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ए लिखता हूं और ए इक्वल टू लिखते हैं, लिस्ट बनाने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट यानी कि हमारे लिस्ट के आइटम्स। तो हम लिखेंगे 1 और दूसरा आइटम लिखने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, फिर लिखता हूं मैं 4, फिर लिखता हूं मैं 4.5, फिर लिखता हूं मैं सिंगल क्विट के अंदर ABCD। ओके, तो ये हो गई हमारी क्या लिस्ट। आपने देखा ही होगा कितने तरीके के मैंने वैल्यू लिए है, पहला इंटीजर लिया है, दूसरा भी इंटीजर, तीसरा फ्लोट और चौथा मैंने लिया है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो हम एक लिस्ट में डिफरेंट टाइप के आइटम्स ले सकते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी एक्सेस करना हम देखेंगे, पहले देखते हैं ये हो गया हमारी लिस्ट। अब हम इसका टाइप पता कर लेते हैं सबसे पहले कि ए हमारा है किस टाइप का, यह पूरी की पूरी वैल्यू आखिर है किस टाइप की। तो मैंने लिखा फिर से टाइप और इसमें लिख दिया ए और इसको लिख दिया पूरे को प्रिंट फंक्शन के अंदर, और ये हो गया हमारा रन में जाके रन डेटा करा तो देखा यहाँ पे लिखा आया क्लास हमारी लिस्ट। तो ये जो हमारी पूरी वैल्यू है जो हमने लिखी है अलग अलग एलिमेंट्स करके, ये पूरा है गया हमारा एक डेटा टाइप। यह डेटा टाइप है यानी कि यह डेटा है हमारा लिस्ट तरीके का। ठीक है, दिखी रही है एक लिस्ट है, एक ये पहला मेंबर, ये दूसरा, तीसरा, ये 4। हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और ये चारों के चारों किस में आ गए हैं, ए में। इसलिए क्या हुआ, जब भी हमने ए का टाइप प्रिंट किया तो ए किस टाइप का आया, हमारा लिस्ट टाइप का। ओके, अब ये तो हो गई हमारी लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि हमें लिस्ट के आइटम्स पता करने हैं कि लिस्ट में कौन कौन से आइटम हैं, तो हमें पास प्रिंट में हमें क्या लिखना होगा, ए, एक सेकेंड, ए और ये लिखा मैंने इसके अंदर 0। ठीक है, मैंने बोला था कि हम इसको इंडेक्स के थ्रू हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये जो 1 है ये हमेशा किस नंबर पे है, 0 पे, 4 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। हमारी लिस्ट कहाँ से चालू होती है, 0 से। तो यदि मैं प्रिंट करता हूँ a ऑफ 0, मतलब जो हमारा a नाम का लिस्ट है उसमें जो 0 नंबर पे कौन सा होगा वह पता करना। तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट के अंदर a और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं उसका इंडेक्स। तो मैंने 0 इंडेक्स लिखा, यानी कि हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1। तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ और फाइल पे क्लिक करता हूँ
तो आउटपुट हमारा आता है 1। सेम यदि मैं इस प्रिंट को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल V, इधर भी कंट्रोल V और एक बार और कंट्रोल V करता हूं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ 3 और हम इसको अब करते हैं रन। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, चारों के चारों इंडेक्स के आउटपुट आ चुके हैं। क्योंकि क्या आया हमारे पास, 0 में क्या आ गया हमारे पास 1, 0th इंडेक्स पे 1 था, 1 पे क्या था 4th, और 2 पे क्या था 2 वाले इंडेक्स पे 4.5 और 3 वाले इंडेक्स पे था ABCD। तो ये हुआ हमारा एक लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। अब हम जैसा हमने पॉजिटिव इंडेक्स लिखे हैं वैसे ही हम नेगेटिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा ये प्रिंट हटाया अभी के लिए, और हमेशा याद रखना यदि हमने अभी कैसे एक्सेस किए, आगे से, तो आगे से गिनती चालू होती है 0 से। अब मान लो मुझे सबसे आखिरी एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या एरर आती है, नहीं। अब जैसे ही मैंने -1 लिखा तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास सबसे आखिरी एलिमेंट मिलेगा हमको -1। ठीक है, अगर हम आगे से चालू करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 0, और पीछे से चालू करना है, यदि पीछे का मतलब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे -1। ठीक है, तो ऐसे ही हम यदि कंट्रोल, फिर से मैं प्रीवियस वाला कर देता हूँ, कंट्रोल Z। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन माइनस वाली गिनती, -1, इधर लिखते हैं -2, इधर लिखता हूँ -3 और इधर लिखता हूँ -4। ठीक है, और अब इसको कर देता हूँ मैं फिर से रन। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो पीछे से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सबसे आखिरी एलिमेंट यानी कि ABCD, फिर आया 4.5, फिर आया 4 और फिर आया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेसिंग मेथड। यदि आगे से हमको एक्सेस करना है लिस्ट को, मतलब ऊपर से नीचे जाना है लिस्ट में या पहले से आखिरी में जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 से लेकर जहां तक की वह लिस्ट है या जितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमें पीछे से एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन हम उसे 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम उसको करते हैं 1 से स्टार्ट, और 1 से करते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट, और लिस्ट में हो सकते हैं किसी भी प्रकार के एलिमेंट। और इसके साथ हमने पढ़ा कि लिस्ट में लगते हैं कौन से ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगला टाइप का डेटा टाइप जो होता है हमारा टपल। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टाइप का डेटा टाइप जो कि है हमारा सीक्वेंस के अंदर टपल्स, TUPLES, टपल्स। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि जो लिस्ट होती है और टपल्स होती है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन जब भी हम टपल्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब राउंड ब्रैकेट तो लग गए, और इसके बाद का सारा काम सेम टू सेम है, मतलब कि इसके एलिमेंट्स भी वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे लिस्ट में लिखे जाते थे। पहला एलिमेंट, इसमें भी मैं 2.3 लिख सकता हूँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ मैंने लिखा 4, और चौथा एलिमेंट हम लिख देते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का, मैंने लिख दिया हर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लिस्ट। अब ये क्यों हो गया लिस्ट, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं हमारे राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब फिर से पता कर लेते हैं कि ये है किस टाइप का। तो मैंने लिखा टाइप फंक्शन और एक इसको फंक्शन लिखा, और हमको किसका टाइप पता करना है, ए का, तो मैंने बीच में लिख दिया ए। अब इस पूरे को हमें प्रिंट करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इस पूरे को मैंने लिख दिया एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, ये हो गया। अब इसको चला देंगे तो पता चल जाएगा इसका टाइप, और जैसे ही मैंने चलाया तो आपने देखा इस क्लास में लिखा हुआ है टपल, यानी कि ये जो हमने बनाया है डेटा, ये किस टाइप का है, हमारा डेटा टपल टाइप का है। और यही डेटा हमारा किस में स्टोर हुआ है, ए नाम के वेरिएबल में। अब फिर से देख लेते हैं कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो एक्सेसिंग की मेथड सेम है, क्योंकि हम इसको भी इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि हमने लिस्ट में एक्सेस किए थे एलिमेंट, सेम हम इसमें टपल्स में करें। तो मुझे सबसे पहला एलिमेंट चाहिए यानी 1 वाला, तो मैं ए लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा और क्या लिखूंगा उसमें 0। अब हमें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो इस पूरे को लिख दूंगा एक प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर, और अब हम इसको चला देंगे, PRINT होता है प्रिंट, और अब इसको रन में जाएंगे और रन फाइल करेंगे। देखा होगा आउटपुट आया हमारा 1, और ये किसका आउटपुट आ रहा है,
ऊपर जो हमने प्रिंट वाली लाइन, हमें ये नहीं चाहिए तो इसमें हैश लगा दो और फिर से जाओ और फिर से रन कर दो, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, सेम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा 2.3, फिर से रन कर दिया, ये मिल गया हमको 2.3। ठीक है, इसी तरह 2 लिखेंगे तो मिल जाएगा हमको 4 और इसका इंडेक्स लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, और सेम यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ -1 और मैं इसको रन करूंगा तो ये पीछे से एक्सेस होगी लिस्ट और क्या मिल जाएगा हमको, स्ट्रिंग हमारी SD। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप, जिसमें हमने पढ़े हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला पढ़ा हमने लिस्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा दूसरा सीक्वेंस टाइप जिसमें हमने पढ़ा था लिस्ट, और तीसरा हमने पढ़ा है टपल्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैंने बताया, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। लिस्ट में हमने बताया जैसा हम मार्केट की लिस्ट बनाते हैं सेम वैसी होती है, लेकिन इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और हर एक मेंबर्स को कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा टपल्स, और टपल्स में हम क्या यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, और सेम होता है इसमें भी, वैल्यूज को हम हर एक वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं। एक्सेस की मेथड सेम है दोनों में, लिस्ट और टपल्स में। हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, यदि आगे से एक्सेस करना है तो 0 से लेकर जितने मेंबर्स हैं वहां तक की एक कम तक की इंडेक्स लेते हैं, और यदि पीछे से एक्सेस करना है तो हम -1 से इंडेक्स चालू करते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला डेटा टाइप जो कि है हमारा सेट, ओके, नन और डिक्शनरी। इन 3 डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। For more videos, subscribe the channel and press bell icon.